हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में। तो चलिए, मैं तो चली गरबा खेलने, आप वीडियो एंजॉय कीजिए। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जॉली एलएलबी 3। देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये तो बड़े पर्दे पर इंसाफ के लिए लड़ी गई एक जबरदस्त जंग की कहानी है। तो चलिए, आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। जरा सोच कर देखिए, परिवार की जमीन जिस पर पीढ़ियां गुजरी हैं, उसे एक दिन कोई आकर कह दे कि ये एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। हाथ में बस निराशा है और एक ही उम्मीद, अदालत। बस यही वो टकराव है, यही वो दिल को छू लेने वाली कश्मकश है जो इस फिल्म की जान है। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं है, बात पहचान की है। और जमीन और पहचान की यही लड़ाई, यही है जॉली एलएलबी 3 के दिल में। ये फिल्म एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सवाल उठाती है। सवाल ये है कि जब पूरा सिस्टम ताकतवर लोगों के साथ खड़ा हो, तो फिर कमजोर की आवाज कौन बनेगा, कौन लड़ेगा उनके लिए? तो चलिए अब सीधे फिल्म की कहानी में उतरते हैं। देखते हैं कि आखिर वो कौन सा मामला है जो कोर्ट तक पहुंचता है और पहुंचते ही पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दुखद घटना से। एक किसान है जिसकी पुश्तैनी जमीन बीकानेर टू बॉस्टन नाम के एक बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर चली जाती है और फिर वो किसान अपनी जान दे देता है। लेकिन उसकी विधवा जान की हार नहीं मानती। वो लड़ने का फैसला करती है और कोर्ट में एक याचिका डाल देती है। उससे शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये एक कदम एक बहुत बड़े कानूनी तूफान को जन्म देने वाला है। हाँ, पर यह लड़ाई इतनी सीधी भी नहीं है, क्योंकि इस केस में मैदान में उतरते हैं दो वकील। और भाई, जैसे ही ये दोनों आते हैं ना, वहीं से फिल्म का असली मजा, असली ड्रामा शुरू होता है। और जानते हैं इस केस की सबसे मजेदार बात क्या है? यहाँ एक नहीं बल्कि दो जॉली हैं। जी हाँ, एक तरफ है अक्षय कुमार जो बने हैं चालाक और एम्बिशियस जॉली मिश्रा, और दूसरी तरफ हैं हमारे ओरिजिनल जॉली अरशद वारसी जो उतने ही तेज और दमदार जॉली त्यागी हैं। और ट्विस्ट ये है कि ये दोनों एक ही केस में आमने सामने खड़े हैं। लेकिन रुकिए, ये टक्कर सिर्फ इन दो जॉली के बीच की नहीं है। कोर्ट रूम में जान डालते हैं अपने सौरभ शुक्ला। जज के रोल में तो वो कमाल ही कर देते हैं। साथ में सीमा बिस्वास और गजराज राव जैसे जबरदस्त एक्टर्स भी हैं। मतलब पूरी कास्ट ही पावर पैक्ड है। और इस पूरी दुनिया को बनाया है डायरेक्टर सुभाष कपूर ने। अच्छा, तो इतनी तगड़ी कास्ट, इतनी दिलचस्प कहानी, तो क्या ये फिल्म क्रिटिक्स को पसंद आई? उनका क्या कहना है? चलिए अब जरा फिल्म की अच्छी बातों और थोड़ी कमजोरियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिल्म में क्या कमाल का है। पहली चीज, परफॉर्मेंस। अक्षय और अरशद की केमिस्ट्री तो मतलब पर्दे पर आग लगा देती है। और सौरभ शुक्ला, अरे भाई, वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं सीन अपने नाम कर ले जाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि फिल्म लैंड एक्विजिशन जैसे सीरियस मुद्दे को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। ह्यूमर और ड्रामा का बैलेंस जबरदस्त है। और हाँ, फिल्म का क्लाइमैक्स, कोर्ट रूम के जो भाषण है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि फिल्म में सब कुछ परफेक्ट है। कुछ चीजें हैं जो थोड़ी बेहतर हो सकती थी। जैसे कि फिल्म की लंबाई करीब 2 घंटे 40 मिनट की है, तो कुछ सीन थोड़े खींचे हुए या स्लो लगते हैं। कहीं कहीं कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। मतलब आपको अंदाजा लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। और हाँ, कुछ इमोशनल सीन थोड़े कह सकते हैं कि मेलोड्रामेटिक हो गए हैं। तो इन सारी अच्छी और थोड़ी कमजोर बातों को मिलाकर क्रिटिक्स का एवरेज वर्डिक्ट क्या रहा? वेल, फिल्म को मिले हैं 3.5 स्टार आउट ऑफ 5, जो कि एक काफी सॉलिड रेटिंग है। ये दिखाता है कि हाँ, कुछ कमियां हैं, पर फिर भी फिल्म में देखने और पसंद करने के लिए बहुत कुछ है। पर चलिए, रेटिंग्स को एक तरफ रखते हैं। असली सवाल यह है कि ये फिल्म अपने पीछे क्या सोच, क्या संदेश छोड़ जाती है। क्योंकि ये सिर्फ एक एंटरटेनिंग कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। फिल्म का जो सबसे पावरफुल पंच है ना, वो इसके एक क्लाइमैक्स के डायलॉग में है। ये डायलॉग हमारे सिस्टम के दोहरे चेहरे को आईना दिखाता है। ये उस कड़वी सच्चाई को सामने रखता है कि कैसे किसानों की मदद को तो खैरात समझा जाता है, लेकिन जब बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को छूट दी जाती है तो उसकी तारीफ होती है। और आखिर में जॉली एलएलबी 3 की असली जीत यही है। ये एंटरटेनमेंट की चादर में लपेटकर इंसाफ, कानून और डेवलपमेंट पर कुछ बहुत जरूरी सवाल खड़े करती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या तरक्की और विकास के नाम पर जो हो रहा है वो हमेशा न्याय संगत होता है? और यही वो एक बड़ा सवाल है जिसके साथ फिल्म हमें छोड़ जाती है।
कि जब कानून की टक्कर ताकत और सत्ता से होती है तो इंसाफ की शक्ल आखिर कैसी दिखती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।